कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का एक सनसनीखेज कॉमिक्स उड़ती मौत भाग 1। दोस्तों, आप सभी को नया साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस 2025 में मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाए, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तूने लेडी बर्ड के काम में अर्गा डालकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, और आखिरी भी। अब मैं तुझे छोड़ने जा रही हूँ, और तेरा बदन जमीन से टकराएगा तो तेरे चिथड़े पूरे राजनगर में बिखरे नजर आएंगे। अब ध्रुव भी क्या करे जब परों पर फड़फड़ाती आए। उड़ती मौत कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, संपादक मनीष गुप्ता, वीडियो एडिटिंग राज चावदा। रात के अंधेरे में काला आकाश परिंदों से खाली रहता है। उड़ते हैं तो सिर्फ वे पक्षी जिनको या तो इस काम के लिए सधाया गया हो और या उनको जानबूझकर उड़ाया जाए। काले आसमान पर दो परिंदे, एक शिकार और दूसरा शिकारी, और उन पर नजर रखे हुए कुछ लोग। बालू, अपने कबूतर पर कोई बाज हमला कर रहा है। बाज, फिर से बाज, लेकिन रात के समय बाज कहां से आ गया? राई का तेल लगा के। लड़ाई छोटी सी थी। बाज के सामने कबूतर कब टिक पाया है, और वह भी तब जब बाज मामूली बाज नहीं हो, जंग बाज हो। हमारा कबूतर गिर रहा है, घायल हो गया है, उस पर नजर रखो, देखो कि वो कहां पर गिरता है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। गाड़ी गिरते कबूतर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन कबूतर की किस्मत में जमीन पर गिरना नहीं लिखा था। अरे यह क्या? ये तो सफेद कबूतर है, पालतू कबूतर। ये घायल हो गया है, लेकिन इसके पैर में ये पैकेट कैसा बंधा हुआ है? ये पैकेट हमारा है लड़के। हमको ये पैकेट दे दे, बदले में कबूतर तू रख ले, राय का तेल लगा के। कौन हो तुम लोग? इस पैकेट में ऐसा क्या है? सरसों का तेल लगा के। इस पैकेट में बंद है तेरी मौत। मूंगफली का तेल लगा के बिना किसी चेतावनी के नाले तन गई और गोलियां हवा में उड़ने लगी। गुंडे किसी भी कीमत पर पैकेट को पाना चाहते थे, किसी भी कीमत पर, और यह कीमत वे सोनू सूद सहित चुका रहे थे। इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। ये गलत हो रहा है। इस तरह तो ये चारों मिलकर भी इससे पैकेट नहीं छीन पाएंगे, और जब तक ये पैकेट हासिल नहीं करेंगे तब तक ये अपने अड्डे पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, और यह मैं नहीं चाहती। एक हाथ हिला और मौत एक बार फिर हवा में उड़ चली, और इस बार उसका निशाना था सुपर कमांडो ध्रुव। ओह, ये बाज। ध्रुव के गले से आवाज उभरी। भाषा बाजों की ही थी, लेकिन न जाने क्यों वो बाज कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। और ध्रुव जानता था कि बाज अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। गुंडे मौका ताड़ रहे थे। कबूतर उठा मौरन और भाग ले यहां से। ध्रुव के संभल पाने से पहले ही गुंडे कबूतर सहित हवा हो लिए। ध्रुव बाज से जूझ रहा था और ट्रेंड बाज धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा था। यह मेरी आंखें निकालना चाहता है। इसे रोकने के लिए मुझे पहले इसकी आंखें बंद करनी होंगी। ध्रुव ने एक झटके से मोटरसाइकिल के हैंडल का कवर खींच लिया और कवर बाज की गर्दन तक जा चढ़ा। जब तक बाज संभलता, ध्रुव के शक्तिशाली हाथ मोटरसाइकिल का क्लच वायर खींच चुके थे और बाज के पंजे फंदे में फंस चुके थे। अब बाज बेबस था। ओह, वे गुंडे कबूतर को लेकर निकल लिए, पर आखिर यह चक्कर था क्या? जहां तक मैं समझ पाया हूं, उस पैकेट में बॉलीवुड की हीरोइन थी, खतरनाक और महंगी नशीली दवा, अनुपम। खैर, सबसे पहले तो मोटरसाइकिल को दुरुस्त किया जाए।
ध्रुव का ख्याल सही था, बाल बाल बचे गुरु। अगर ध्रुव समझ जाता कि हम कबूतरों के जरिए हीरोइन को इस देश के अंदर लाते हैं तो हमारा राज खुल जाता और बॉस हमको कभी जिंदा नहीं छोड़ता। किस्मत थी जो बच गए, भला हो उस बाज का। लेकिन राज तो खुल चुका था, ध्रुव के सामने भी और उस रहस्यमय आकृति के सामने भी। ध्रुव के दिमाग में सवालों की बाढ़ बह रही थी, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहे थे। कमांडो हेडक्वार्टर। हेलो कैप्टन, कहो करीम, कोई नई खबर आई? खबरें तो आती ही रहती है कैप्टन। देखो कंप्यूटर स्क्रीन कुछ फ्लैश कर रहा है। पीटर ने ये न्यूज़ जाकर कवर की थी, लेकिन उसको कुछ खास पता नहीं चला। अरे हाँ, ये तो मैं तुमको बताना ही भूल गया। हमारा नया एडवांस कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो गया है। इसमें राजनगर के अलावा पूरे देश के सारे ज्ञात अपराधियों के पूरे डिटेल भरे हुए हैं। गुड, शायद इससे मुझे कुछ अपराधियों का पता मालूम करने में मदद मिले, लेकिन मुझे सिर्फ उनका हुलिया पता है। उससे तो अपराधियों का पता करने में बहुत समय लगेगा, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कुछ समय नहीं लगेगा कैप्टन, कंप्यूटर सारा काम खुद करेगा। तुम सिर्फ इस माइक में उन लोगों का हुलिया बोलते जाओ, कंप्यूटर वो हुलिया सुनकर उनके चित्र स्क्रीन पर अपने आप बना देगा। ध्रुव माइक पर अपराधियों का हुलिया बोलता चला गया। छोटी नाक, हल्की बड़ी दाढ़ी और मूंछें, और स्क्रीन पर अपराधियों का चित्र उभरता चला गया। और साथ ही उनके बारे में सारी जानकारी भी। आई एम इंफॉर्मेशन नाम मॉरन गुट डैंग पार्टी गुट, लंबाई 5 फुट 3 इंच, वजन 81 किलोग्राम, स्टेट्स मामूली अपराधी, 4 बार जेल गया, हेरोइन तस्कर डॉन किंग से संपर्क। कुछ ही देर बाद ध्रुव की मोटरसाइकिल अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन ध्रुव का काम तो कोई और पूरा करने जा रहा था। आज शैतान अपने साथ था। सच में, वरना सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से बचकर निकल पाना मजाक नहीं है। चल रे, बॉस को फोन मिला। बॉस को बता दो कि आज तो उनके दुश्मन बाज ने ही हमको बचा। बाज दो बाज उधर भी बैठे हैं, पर इनकी गर्दन में क्या लटक रहा है? मुझे तो डायनामाइट की छड़ें लगती हैं, पर क्यों? जवाब मिलने के पहले ही एक नया सवाल खड़ा हो गया। कौन हो तुम? लेडी बर्ड, और अब तुम ये पूछोगे कि मैं क्या चाहती हूँ? जवाब है तुम लोगों की जान। अब तक बंदूकें अपनी अपनी जगह से बाहर आ चुकी थीं और गोलियां हवा में उड़ने लगी थीं। निशाना लेडी बर्ड का जिस्म था। एक धमाके के साथ पहले गुंडे के चिथड़े उड़ गए, साथ ही साथ बाज के भी। लेकिन गोलियों के साथ ट्रेंड बाज भी हवा में लपक चुके थे। एक भी गोली लेडी बर्ड के शरीर तक नहीं पहुंच पाए। अब उसने गुंडों को दर्दनाक मौत देने की ठान ली थी। सुई जैसी नुकीली और ब्लेड जैसी तेज चोंचें एक शरीर में आग घसी। चीखों से कमरे की दीवारें हिलने लगीं और दूसरे गुंडे के पैर भय से जड़ हो गए। मौत उसकी तरफ लपक रही थी। उसने भय से आंखें बंद कर ली, लेकिन पलकें भी हाड़ मांस की ही बनी होती हैं। पंजे पलकों को छेदते हुए गहराई तक जा धंसे और गले से उबली चीख के रुक पाने से पहले ही डायनामाइट की एक लंबी लड़ी उसकी गर्दन पर भी आ कसी और गुंडे का बदन हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराने के लिए बढ़ चला। एक सेकंड बाद धमाके के साथ शरीर के चिथड़े बिखर जाने थे, लेकिन उसका शरीर दीवार तक नहीं पहुंच पाया। सुपर कमांडो ध्रुव भी गुंडों तक आ पहुंचा था। तू यहाँ पर भी मरने आ गया? तुम जो कोई भी हो, मुझे पहचानती हो, पर कैसे? हम पहले मिले हैं क्या? वो तेरी किस्मत थी कि हम पहले नहीं मिले, और अब ये तेरी बदकिस्मती है कि लेडी बर्ड से तेरा सामना हो गया। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा हाल भी इन कमीनों जैसा हो जाएगा। जानता हूं कि ये सभी नशीली दवाओं के तस्कर हैं, लेकिन इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, और इनको सजा देने का हक तुमको किसने दिया? ओह, वो भाग रहा है। लेडी बर्ड डैंग पार्टी की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव बीच में आ गया। वह जानता था कि अगर डैंग पार्टी लेडी बर्ड के हाथ लग गया तो उसका क्या हाल होगा। लेडी बर्ड के संभलने से पहले डेग पार्टी टूटे दरवाजे से गायब हो चुका था, और अब लेडी बर्ड का कहर ध्रुव पर टूटने वाला था। ओह, इसमें तो अमानवीय ताकत है।
मैं इसके पंजों को अपनी आंखों की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पा रहा हूं। अब एक ही रास्ता है कि इसकी ताकत का इस्तेमाल इसी के खिलाफ किया जाए। इसकी ताकत इसके पंख हैं, लेकिन ये पंख असली हैं। इसके शरीर पर बाजों जैसे पंख कैसे निकल आए? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसकी इस हालत और हेरोइन के इन तस्करों में जरूर कोई संबंध है, और बगैर वो संबंध पता लगाए एक करारे वार से ध्रुव जमीन पर आ गिरा और दो तरफ से मौत उसकी तरफ लपक पड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि ये बाज भी मेरी भाषा नहीं समझेंगे, और इनका मुझसे टकराने का नतीजा मेरी निश्चित मौत है। मुझे आखिरी समय तक इनके पास आने का इंतजार करना होगा, और आखिरी समय पर इनके रास्ते से अलग हट जाना होगा, ताकि ये दोनों बाज आपस में ही टकराकर धमाके से उड़। ध्रुव रास्ते से तो हट गया, लेकिन धमाके की लहरों ने उसके पूरे शरीर को हवा में उछाल दिया। उसका दिमाग कुछ पलों के लिए शून्य हो गया और लेडी बर्ड को अपने शिकार के पीछे जाने का मौका मिल गया। इतनी देर में डैंग सिर्फ बिल्डिंग से बाहर निकल पाया था। अपनी तरफ झपटती मौत को देखकर उसने फिर से अंदर लपकना चाहा, लेकिन बच नहीं सका। सांस उसके गले में ही अटक कर रह गई। वो चीखना चाहता था, मगर चीख नहीं पाया। सरसराती हवा में एक ठंडी आवाज सरसराए। अब जो कुछ भी मैं पूछूं साफ साफ बताता जा। अगर जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरे और जमीन के बीच में सिर्फ हवा होगी। बताऊंगा, बता दूंगा। पूछो पूछो। डैन खामोशी से सारे सवाल सुनता चला गया और जवाब अपने आप उसके गले से फिसलने लगे। बस मैं और कुछ नहीं जानता। तो तेरा काम अब खत्म हो गया, और तेरी जिंदगी भी। एक चीख हवा में खींचती चली गई। जमीन तक पहुंच पाने से पहले ही डैन पार्टी का हार्ट फेल हो चुका था। ध्रुव के लिए एक नया रहस्य खड़ा हो गया था, लेडी बर्ड।